जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को। इंडियन आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी का पेपर कर रहे हैं। मॉडल पेपर रहेगा, 50 प्रश्न इसमें रहेंगे। आपको ये बता दूं कि ट्रेड्समैन और जनरल ड्यूटी दोनों का सिलेबस जो है सेम है, पेपर पैटर्न सेम है, तो ट्रेड्समैन के स्टूडेंट भी ये पेपर लगा सकते हैं। ये पेपर नंबर 5 है। इससे पहले 4 पेपर आपको मॉडल पेपर करवा दिए गए हैं। ये जो पेपर आज करने वाले हैं इसमें जीके, जीएस यानी साइंस, मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न होंगे। आपको पता ही है, ये आपका पेपर पैटर्न है। 15 जीके, 15 साइंस, 15 मैथ्स और 5 रीजनिंग के आपके प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा आपका। वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवाया ही जा रहा है यूट्यूब पे। और लाइव क्लास का समय जो है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को शाम 7 बजे रहेगा। बाकी क्लास यूट्यूब पे आपको कभी भी मिल जाएगी, आप जब चाहें देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें और ऐप डाउनलोड करें और फ्री टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें और फ्री नोट्स भी अवेलेबल हैं। ये बुक्स आपके लिए अवेलेबल है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर। इनकी ई बुक अवेलेबल है तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। भाग 1 आपके सामने आ चुका है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको टाइप किया हुआ मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? जवाब दे पाएंगे? थोड़ा मैं हिंट देती हूँ आपको, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, बिल्कुल 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक मुद्रा के नोट किस शहर में छपवाए जाते हैं? ये नासिक यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प, बिल्कुल फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तृतीय युद्ध, ये हुआ था आपका जनवरी में, है ना, 1761, 14 जनवरी 1761 को हुआ था। किनके मध्य हुआ था पूछा जाए तो एक तरफ तो थे मराठा साम्राज्य, दूसरी तरफ कौन सा था? बिल्कुल अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कहाँ से था ये, किसी को पता है? हाँ, अफगानिस्तान से। ठीक है, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य ये युद्ध हुआ था, नोट कर लेंगे। काफ़ी दिन तक चली थी ये लड़ाई और अहमद शाह अब्दाली इसमें विजयी रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सिकरी किस शासक के द्वारा बनाया गया या बसाया गया? तो अकबर के द्वारा। सलीम चिश्ती की यहाँ पर दरगाह है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? तिब्बत, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? करते हैं प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक में है? तो नर्मदा नदी यहाँ सही उत्तर होगा आपका। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन हैं? बिल्कुल महात्मा गांधी। भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों के बाद करवाया जाता है? फटाफट से बता देंगे, 5 वर्ष के बाद। निम्न में से किसे ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है? ब्लैक पर्ल के नाम से पहले एक खिलाड़ी हैं, इनको जाना जाता है। और ये फुटबॉल से संबंधित है, अगर आपको पूछा जाए फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये है मुंबई में। और आपको पता होना चाहिए इंडिया गेट दिल्ली में है। दिल्ली में क्या है? इंडिया गेट है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना की है राजा राम मोहन राय ने। किसने की है? राजा राम मोहन राय ने। और आर्य समाज की स्थापना पूछी जाए तो दयानंद सरस्वती जी ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? ऊपरी सदन को कहते हैं राज्यसभा और लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन।
जीके के प्रश्न हो चुके हैं आपके। ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से तो आप बुक घर मंगवा सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके ई बुक PDF पढ़ सकते हैं। सामान्य विज्ञान आपका आ चुका है। सामान्य विज्ञान में पहला प्रश्न आपके सामने है, LPG गैस का मुख्य घटक क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? इसमें ज़्यादातर तो होती है प्रोपेन, आपको पता है। उसके बाद में क्या होती है? ब्यूटेन। तो प्रोपेन और ब्यूटेन कौन से ऑप्शन में है? ये रहा बी ऑप्शन में, तो इसको सही कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? रक्त की मात्रा लगभग 5-6 लीटर जो है रक्त पाया जाता है मनुष्य के शरीर में, और ये मात्रा लगभग 7-8% के अराउंड होती है। तो डी ऑप्शन को सही कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। इस बार भी एग्जाम में ये प्रश्न आया था, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो पेपर हम कर रहे हैं गोवा के पेपर जो 2020 में हुआ था उस पर आधारित है। लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो वैसे तो ये एकदम सही अगर इसका जवाब हो तो इसको हम संचारण कहेंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक तरह से दोनों ही अभिक्रियाएं जाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया इसके अंदर संपन्न होती है। तो इसको हम संचारण की श्रेणी में रखते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में संचारण है नहीं, तो हमको ऑक्सीडेशन पर जाना होगा। ऑक्सीकरण मैं इसका उत्तर सही मान लेती हूँ, ठीक है, ए ऑप्शन, ठीक है। और बाकी संचारण ऑप्शन में हो तो हम यही सही करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ता है तो फिर ऑक्सीकरण मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्ती का मात्रक क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मात्रक, फ्रीक्वेंसी का मात्रक बताइए। आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज, ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक अचुंबकीय धातु है? अचुंबकीय धातु कौन सी है, बता पाएंगे? ऑप्शन आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपका सही होगा। अचुंबकीय धातु है, बाकी लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इनमें चुंबकीय प्रवृत्ति कुछ मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? इस बार भी ये प्रश्न आया था, नोट करेंगे। हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का रंग लाल होता है, रक्त का रंग, और ये RBC में पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहन करता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली किसके द्वारा सांस लेती है? ये तो पता ही है, गलफड़ों के द्वारा। ये प्रश्न 2-3 बार आर्मी में आ चुका है, इजी ही प्रश्न है। बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें होता है क्या, ऐसा खास बात होती है वो आपको बताना है। तो इनकी डेंसिटी लो होती है, घनत्व क्या होता है इनमें कम होता है, इसलिए हवा में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड, ये एक साल्मोनेला टाइफी नामक कोई बैक्टीरिया होता है, डी ऑप्शन कर देंगे। तो मेनली ये बैक्टीरिया के कारण होता है, इतना ही बताना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? प्रोटीन किस में बदलते हैं? ये बदलते हैं एमिनो अम्ल में, डी ऑप्शन सही होगा। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ये उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे कोशिका यानी कि सेल। प्रकाश संश्लेषण किस रंग में अधिकतम होता है? तो ऑप्शंस के आधार पर देखिए तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है, उसके बाद बैंगनी, नीला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग होता है? मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग होता है, बता पाएंगे? बिल्कुल, लंग्स यानी कि फेफड़ा। देखिए इसमें कुछ टीचर्स जो है ब्लू कलर को भी मानते हैं, कुछ टीचर्स ब्लू कलर को भी मानते हैं, तो रेड ऑप्शन में नहीं हो तो ब्लू कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है?
तो ऑप्शन आपके सामने अब सब दिखाई दे रहे हैं आपको, रेबीज़ हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको हाइड्रोफोबिया भी हम बोलते हैं। पानी पीने से या पानी के संपर्क में जाने से शरीर में जकड़न आ जाती है, दर्द होता है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। तो ये जीके और जीएस के 30 प्रश्न हो चुके हैं। एक बार बताएंगे जीके और जीएस में 30 में से कितने प्रश्न सही थे, और फिर ले लीजिए फटाफट से कॉपी और पेन, ताकि मैथ्स के प्रश्नों को सोल्व किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो 70% क्या है, लड़के। यहाँ पे मैं कर रही हूँ, लड़के कितने हैं, 70। कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो लड़कियाँ कितनी बची, लड़कियाँ बचेगी 30। 100 माइनस 70 कितनी बची, 30% लड़कियाँ। यहाँ पे दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 255, मतलब 30% बराबर होगा यहाँ पे 255 के। ठीक है, 1% बराबर हो जाएगा 255/30। ठीक है, हमें क्या निकालना है, लड़कों की संख्या। लड़कों का प्रतिशत कितना है, 70 है, तो 70% से निकाल लेंगे। 70% कितना हो जाएगा, ये कितना है, 255/30, और गुणा में क्या हो जाएगा यहाँ पे 70। अब इसको सोल्व कर लीजिए इजीली, काट सकते हैं, 0 से 0 कट कर दीजिए। अब 3 से काट लीजिए इसको, तो 3 8 24, 3 5 15, एक 7 बचा, 85 को 7 से गुणा करेंगे, 595 आ रहा है, ऑप्शन में मिल रहा है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 30, 53, 99 को विभाजित करने पर एक समान संख्या शेष बचे। इस तरह का सवाल कल भी किया था, जो लास्ट मॉडल पेपर था उसमें। तो कैसे करेंगे इसको, क्या बताया था मैंने, छोटा सा काम करना बताया था, याद हो तो। देखो यहाँ पे ये क्या है, 53 है, 53 में से ये पहले वाला घटा दो, 53 माइनस 30। उसके बाद में क्या है, 99, 99 में से इससे पहले वाला घटा दो, कितना आ रहा है, यहाँ पे लिख लीजिए, 53 में से 30 माइनस किया 23, और 99 में से 53 माइनस किया, कितना आ जाएगा ये 46। ठीक है, इनका क्या निकाल दो, HCF यानी कि मौसर, HCF इनका निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 23 का तो 23 ही होता है, और 46 को हम लिख सकते हैं 23 गुणा 2, तो 23 यहाँ पे आपको HCF मिल जाएगा। तो 23 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में प्राप्त हो रहा है, दिख रहा है डी ऑप्शन। चलिए इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है और महत्तम समापवर्तक 15 है, यानी HCF, महत्तम समापवर्तक यानी HCF कितना है, 15। ठीक है, उनका लघुत्तम यानी कि LCM आपको ज्ञात करना है। एक बात आपको बताई है कि दोनों संख्याओं का, पहली और दूसरी संख्या का गुणा बराबर होता है LCM गुणा HCF, ये आपको बताया हुआ है। दोनों संख्या का गुणा यहाँ पे 4725 दिया हुआ है, LCM आपको ज्ञात करना है, HCF की वैल्यू आपको 15 दी है, तो यहाँ 15 लिख दीजिए। अब यहाँ पे LCM की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी को अकेला करो, यहाँ 4725 है, 15 यहाँ जाके भाग में आ जाएगा, LCM की वैल्यू आपको निकालनी है। इसको अब कुछ भी नहीं करना, बस आपको काटना है। इसको काटेंगे तो डायरेक्ट भी भाग जा रहा है, पहला दिया 3 बार, फिर 1 बार और फिर 5 बार, 315 आना चाहिए। देखिए एक बार डी ऑप्शन में मिल रहा है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बहुत ही ईजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है। कोई मोटरसाइकिल है, वो 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल आपको ज्ञात करनी है। कर पाएंगे, मोटरसाइकिल की चाल का सूत्र आपको पता है क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मोटरसाइकिल की चाल, दूरी कितनी है 140 और समय कितना है 18 सेकंड। ठीक है, ये आ गया। अब ये यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में है, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो किलोमीटर में इसको चेंज करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा, तो 1000 का भाग दे दीजिए। और ये 18 जो है ये
सेकंड के अंदर है, इसको आपको घंटा में बदलना है तो इसको 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड के डिवाइड में जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, 3 0 से ये 3 0 कट गई और 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 28 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। आप ये 3600 और 1000 नहीं भी लिखना चाहे ना तो आप डायरेक्टली एक काम और कर सकते हैं। छोटा सा काम है, डायरेक्ट जो है आपके पास जो भी संख्या हो, जैसे यहाँ पे 140/18 था, इसको 18/5 से गुणा कर देना। 18/5 से 18/5 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा, वही 18 से 18 कट जाएगा, 5 का इसके अंदर भाग देंगे तो वही आ जाएगा 28 आ रहा था, यही 28 आ जाएगा, भाग दे लेना, ठीक है। तो कहाँ पे है उत्तर आपका, ये रहा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मतलब उस वस्तु को उसने खरीदा कितने रुपए में था। जाहिर सी बात है, विक्रय मूल्य 6800 रुपये है और हानि हो रही है, मतलब ज़्यादा रुपए में उसने खरीदा होगा, कम रुपए में बेचा है तो ही हानि होती है। तो वो जो ज़्यादा रुपए था यानी जो क्रय मूल्य था, कितने में वो खरीद के लाया था, वो आपको ज्ञात करना है। हानि आपको दिया हुआ है यहाँ पे, हानि प्रतिशत कितना है, 75% है, ठीक है। और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना है आपको, 6800 रुपये है, 6800 रुपये। दो चीज़ आपको दी हुई है, इससे आप क्या निकाल सकते हो, क्रय मूल्य निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, आपको पता है हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत इसको हम कैसे निकालते थे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ऐसे ही तो होता है हानि। हानि प्रतिशत का सूत्र था ना, हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा 100, ये था। इस हानि की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य लिख सकती हूँ ना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो ही तो हानि आएगी, तो इस हानि की जगह मैं ये लिखूंगी, ठीक है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्या है, क्रय मूल्य और गुणा में 100। इतना आ रहा है आपको समझ में, बस ये सूत्र था, ये एक सूत्र था, इस सूत्र से ही मैंने इसको आगे लिखा है, ठीक है। इतना आप कर लेना। अब सबकी वैल्यू पुट कर देना, सीधा उत्तर आएगा। हानि प्रतिशत की वैल्यू आपके पास कितनी है, 75 दी हुई है, 75 लिखो, लिख ली यहाँ पे 75 बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य का मान आपको पता नहीं कितना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार तो क्रय मूल्य को इससे डिवाइड करो, एक बार इससे डिवाइड करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, ठीक है। जब भी कोई चीज़ ऐसे हो ना, x माइनस वाई बटे x है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, एक बार x बटे x लिख सकते हो, एक बार y बटे x लिख सकते हो, ये तरीका होता है। एक बार इसके बटे में भी जा सकती है, एक बार इसके बटे में भी जा सकती है, तरीका होता है, मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इतना आपको याद रखना है, एग्जाम के टाइम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, दोनों से डिवाइड कर दिया जो भाग में था, और गुणा में आपके पास यहाँ पे क्या था, 100 था, तो ये 100 भी क्या हो जाएगा, इन दोनों से गुणा हो जाएगा, इससे भी और इससे भी। या फिर इस 100 का एक काम और कर सकते हो आप, यहाँ पे नहीं इसको लेना चाहो तो क्या कर सकते हो, ये काम कर सकते हो कि ये 100 को डायरेक्ट यहाँ भेज दो, ये यहाँ गुणा में था, यहाँ के क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 100 को दूसरी साइड भेज देना, ठीक है, भेज दिया। अब करो, क्रय मूल्य से क्रय मूल्य कट गया, क्या बचेगा यहाँ 1। विक्रय मूल्य का मान आपको कितना दिया हुआ है, 6800, तो यहाँ 6800 लिख सकते हो, बटे में क्या है, क्रय मूल्य है, ठीक है। अब क्या है, ये एक यहाँ पे किसका है, प्लस का है, ये दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। उससे पहले मैं इसको काट भी लूँगी, 25 दिए, 25 से काटूँ या, हाँ 25 से काट सकती हूँ, 25 दिए 75 और 25 चौके 100, यहाँ पे आ जाएगा 3/4। ये एक इधर किसका था, प्लस का, ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पे मेरे पास बचेगा माइनस का 6800 बटे क्रय मूल्य, ठीक है, बटे क्रय मूल्य। इसके बटे में कुछ नहीं है, एक मान लेते हैं, लघुत्तम आया 4, तो 3 माइनस 4 बराबर माइनस का 6800 बटे क्रय मूल्य। एक एक स्टेप मैं बता रही हूँ। अब देखो, इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे आपके पास माइनस का 1/4, तो माइनस का 1
क्योंकि 3 में से 4 माइनस कर रहे हैं, 4 बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस का एक आएगा, ठीक है, बटे में 4 है ही, बराबर माइनस का 6800 बटे क्रय मूल्य है आपके पास। माइनस से माइनस कट जाएगा, क्रय मूल्य ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6800 और ये 4 यहाँ भाग में था, यहाँ गुणा में हो जाएगा, इसको गुणा कर लेंगे, तो 6800 को 4 से गुणा करते हैं, लगभग आपके पास कितना आ जाएगा, 8 चौक 25, 2 7 2 और 2 0 है, तो 27,200, लगभग 27,200 आना चाहिए। क्रय मूल्य देखो 27,200 मिल रहा है, बी ऑप्शन में मिल रहा है, बी ऑप्शन में आपके पास मिल रहा है। ये बस कैलकुलेशन थी, बस आपको ध्यान इतनी ही चीज़ रखनी थी कि हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि की जगह मैं क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, और क्रय मूल्य इसको इधर भी भाग दे दिया, इधर भी भाग दे दिया, तो क्रय मूल्य से क्रय मूल्य फिर कट गया और बाकी सबकी वैल्यू पुट कर दी, इधर उधर किया और ये 27,200 उत्तर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ये यहाँ पे एक सीरीज़ है, दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान को आपको फिल करना है, कर पाएंगे? क्या हो सकता है इसमें, 2 ऐड कर रहा है मेरे हिसाब से, इसमें 2 ऐड किया, फिर इसमें 2 ऐड किया, इसमें 2 ऐड किया, 45 में 2 जोड़ूंगी 47 आएंगे, ऑप्शन में क्या है, बहुत ही ईजी, इतना ईजी क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है। कोई संख्या है, मान लेते हैं x है, x में वही संख्या मतलब स्वयं x को ही दोबारा जोड़ दिया तथा 5 जोड़ने पर 5 भी जोड़ दिया, उत्तर कितना आता है, बराबर 17, 17 उत्तर आ रहा है, ठीक है। क्या करना है आपको, x और x कितना हो गया, 2x, ये 5 यहाँ पर प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 2x बराबर 17 में से 5 माइनस करोगे 12, 2 यहाँ गुणा में है, यहाँ जाके भाग में आ जाएगा, 12 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, x का मान 6 आ रहा है, देखो तो डी ऑप्शन सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में आ चुके हैं हम, अभी तो 20 मिनट भी नहीं हुई शायद। एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, वृत्त कैसा होता है, ऐसा होता है, सुंदर नहीं बना, दोबारा बनाएं क्या, ये सुंदर बन गया, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या देखते हैं, ये त्रिज्या r है, r का मान कितना है, 28 मीटर, ठीक है, r का मान 28 मीटर, उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r का मान कितना है, 28, स्क्वायर है तो 28 गुणा 28, r गुणा r, काट लो अब, बस काटना ही तो है और कुछ नहीं, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 22 गुणा 4 गुणा 28, सबको गुणा कर दो आपस में, कितना आ जाएगा, 22 को 4 से गुणा कर लो पहले, 88 आ जाएगा, 88 को फिर 28 से गुणा कर लो, कितना हो जाता है, 2464 होता है क्या, 2464 लगभग, 8 8 64, हाँ सही है, 2464 कहाँ पे है, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर स्क्वायर में होता है क्षेत्रफल, आपको पता ही है। नेक्स्ट देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। किस तरह से करना है, इस तरह का सवाल आपको बताया हुआ है, ऑप्शन से भी आप देख सकते हो, वैसे तो आइडिया लगाते हैं, डायरेक्ट भी करने की भी ज़रूरत नहीं है। 175 में से ये देखो 6 घटाते हैं, 175 में से 6 घटाते हैं, 169 बचता है, 13 को 13 से गुणा करते हैं, कितना आता है, 169, मतलब एक पूर्ण वर्ग है, तो डायरेक्ट उत्तर आ गया बी, ठीक है। 6 घटाना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आयत के क्षेत्र का क्षेत्रफल, आयत कैसी होती है अब आपको पता होना चाहिए, आयत होती है जी ऐसी, आमने सामने की भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, ठीक है। तो आयत के क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, 560 है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, जो कि दिया हुआ है 560। इसकी एक भुजा 20 है, कोई भी एक भुजा 20 है और परिमाप ज्ञात करना है, दूसरी भुजा आपको पता नहीं। परिमाप का सूत्र मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप का सूत्र। मान लो लंबाई 20 है या चौड़ाई 20 है, तो एक भुजा तो और आपको ज्ञात करनी ही पड़ेगी, ठीक है। मैं मान लेती हूँ कि लंबाई मान लो 20 है, माना लंबाई कितनी है,
20 है, क्यों दिया हुआ है 1 भुजा 20 है। चलो ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में लंबाई की जगह 20 रख देंगे, लंबाई की जगह क्या रखेंगे 20 रखो, यहाँ पे 20 रख दो, तो 20 गुणा चौड़ाई को b मान लो, ठीक है, बराबर 560 दिया हुआ है, इसमें मान रख रही हूँ मैं लंबाई की जगह, b का मान कितना आ जाएगा 560 बट्टे 20, ये 20 यहाँ गुणा में था भाग में चला गया, कट कर लो, कट शट कर लो, दो ये 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 दूनी 4 और 2 आठे 16, 28 मीटर में है क्या ये सब, या सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में रखो, 28 सेंटीमीटर ये b की वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है। अब ये b की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, लंबाई की वैल्यू 20 हमने मान रखी है वो रख देंगे, परिमाप आ जाएगा, तो यहाँ पे ये जो समीकरण है ना दिख रही है, इसमें मान रखो तो परिमाप आएगा कितना, 2 गुणा लंबाई की वैल्यू 20 चौड़ाई की वैल्यू 28, पहले इनको जोड़ देंगे आपस में, कितना हो जाएगा 48, और अब 2 से इसको गुणा करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा डायरेक्टली 96 यहाँ पे उत्तर ऑप्शन में मिल रहेगा, ये रहा, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे परिमाप हमेशा सेंटीमीटर में होता है, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह से आपको लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12, 15, 30 का LCM लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, कैसे ज्ञात करना है, आपको आता है ये तो 12 लिखेंगे, सॉरी 12, 15 और 30 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ एक ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, 2 से काट सकते हैं सबसे पहले, 2 छिके 12, 15 में नहीं जाता, 30 में जाता है, 15 आ जाएगा, वापस से 2 से डिवाइड करूँगी 3 आ जाएगा, इन दोनों में फिर से नहीं जाएगा, और अब 3 का डिवाइड कर रही हूँ, 3 एकम 3, 3 पाँच 15, 3 पाँच 15, अब ये 5 है, ठीक है, 5 से करूँगी 1 1 1, जब तक 1 1 1 नहीं आए तब तक करते जाएंगे, ठीक है। तो 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंचो 60, 60 उत्तर आना चाहिए, देखो बी ऑप्शन, ठीक है। ऐसे सवाल करवाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आप सभी को आते हैं, पर फिर भी हो सकता है कुछ बच्चों के पास मैथ्स नहीं हो, तो हमने कर लिया। एक काम को, कोई काम है, काम और मजदूरी वाला प्रश्न आ चुका है, एक प्रश्न ऐसा आता है आपके एग्जाम में, एक काम को ए और बी 12 दिन में करते हैं, कोई काम है ए और बी 12 दिन में करते हैं, ठीक है, बी और सी करते हैं इसको 20 दिन में, ठीक है, और सी और ए करते हैं इसको 15 दिन में, ठीक है, तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। ए और बी मिलके 12 दिन में काम पूरा करते हैं, तो कितना काम कर लेंगे, 1/12 भाग, ठीक है, 1/12 भाग काम कर लेंगे, ये कितना कर लेंगे 1/20 भाग काम कर लेंगे, सी और ए कितना कर लेंगे 1/15 भाग काम कर लेंगे, ठीक है, 1/12 भाग 1/20 भाग काम कर लेंगे, 1/15 भाग काम कर लेंगे एक टाइम पे, ठीक है। अब इन तीनों समीकरण को हम जोड़ देंगे, यहाँ पर भी इस साइड 1/a 1/b इस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है। पूरा मैं आपको बेसिक से करके दिखाऊं पूरा, तो इस तरह से होगा, ये देखो, ये 1/a प्लस 1/b बराबर 1/12, ठीक है। दूसरा समीकरण 1/b प्लस 1/c बराबर 1/20, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, 1/c प्लस 1/a बराबर 1/15। अब ये 3 समीकरण आपके पास हो चुके हैं, 1 2 3, इन तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को क्या करिए जोड़ दीजिए, तो देखो 1/a 1/a कितना हो गया 2, 1/b 1/b ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, तो क्या 2 कॉमन ले लीजिए और अंदर आ जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर में क्या आएगा यहाँ पे 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/15, इतना आ गया। इनका आप लघुत्तम ले लीजिए, 12 20 और 15 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 60, तो 12 पाँचों 60, 20 तिया 60 और 15 चौके 60, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा है आपका 2 1/a 1/b 1/c ये चल रहा है, ठीक है। चलने दीजिए, 5 3 और 4 इनको आपस में जोड़ लीजिए, 12 12 हो रहे हैं ना, बटे 60, अब कट कर लीजिए, 12 और 60 को काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 पंचों 60, 1/5 आएगा यहाँ पे, ये 2 यहाँ गुणा में है, ये 2 यहाँ जाके भाग में होगा, 5 से गुणा हो जाएगा, ठीक है,
5 के साथ आ जाएगा। तो ये आपके पास बचेगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और यहाँ पे 1/5 था, 5 से गुणा क्या हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 1/10। ठीक है, कितना आ जाएगा 1/10। मतलब तीनों मिलकर वो जो काम है पूरा, उस काम को पूरा करने में 10 दिन लगा देंगे। 1/10 भाग किया है मतलब 10 दिन में काम पूरा कर देंगे। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अब देखो आपको इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये सब आपको समझाया गया है इसलिए लिखा है। एग्ज़ाम में आपको इतना नहीं लिखना, एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट समझेंगे कि 2 कॉमन आएगा और ये कितना बचेगा 1/12, यहाँ से लिखना शुरू करना है डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बस यही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार बेलन, बेलन कैसा होता है, इस तरह से बनता है, आपको पता है। वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 है, ऊंचाई 15 है। ठीक है, और उसके आधार की त्रिज्या 7 है। आधार की त्रिज्या कितना है 7 है। आर का मान 7 है, एच का मान 15 है। आयतन बताना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम पता है ना, वर्त के वॉल्यूम का या वर्त के आयतन का सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताओ। पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल सही। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है, स्क्वायर है तो 7 × 7 2 बार लिखेंगे। एच का मान 15। अब बस कट करना है, काट आप सकते हैं, एक 7 से एक 7 काट देंगे, बाकी सबको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लगभग कितना आ जाएगा 2310, 2310 आ रहा है क्या ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान देना सेंटीमीटर क्यूब जहाँ पे हो वही सही करना है आपको, क्योंकि आयतन घन सेमी या सेंटीमीटर क्यूब घन मीटर इस टाइप से लिखना होता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 रुपये प्रति माह है। ठीक है, औसत आय मतलब हर एक जो मजदूर है, श्रमिक है, उसको कितने 1900 रुपये मिल रहे हैं हर श्रमिक को। औसत आय का मतलब यही है, लगभग, मतलब किसी को थोड़ा ज़्यादा किसी को कम भी मिल रहा होगा, लेकिन 20 श्रमिकों की औसत आय लगभग जो है 1900 रुपये मिल रहा है। किसी को ज़्यादा भी मिल सकते हैं, किसी को कम भी, एवरेज 1900 का है, 20 श्रमिक है। ठीक है, यदि प्रबंधक की आय इसमें जोड़ दी जाए, प्रबंधक की आय, मैनेजर मान लो, मैनेजर की आय इसमें जोड़ दी जाए तो औसत 2000 रुपये प्रति माह हो जाता है। क्या तो पहले 1900 था, अब 2000 हो गया, मतलब 100 रुपये प्रत्येक में बढ़ गए। तो प्रबंधक की आय आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, ऐसा जो सवाल है वो बेसिक से भी आसानी से हो सकता है। अब आपको क्या करना है, माना मैनेजर की आय, मान लो मैनेजर की आय, एम मतलब मैनेजर है, मैनेजर की आय लिख लो, मान ली x रुपये, कितनी है x रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे श्रमिक कितने हैं, 20 श्रमिक है, 20 श्रमिकों की कुल आय, 20 श्रमिकों की कुल आय निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हो। कुल आय कैसे निकालते हैं, श्रमिकों की संख्या कितनी है 20, 20 को गुणा कर दो एवरेज से, एवरेज कितना दिया हुआ है 1900, तो कुल आय आपके पास आ जाएगी। गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 38 और 3 0, 38,000 रुपये कुल आय हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि जब प्रबंधक की आय जोड़ी तो सब में 2000 रुपये प्रति माह जो है बढ़ गया। तो एक सूत्र आपको मैंने बताया था औसत का, क्या सूत्र आपको बताया हुआ है औसत का, राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, बटे राशियों की संख्या। ये सूत्र आपको बहुत बार बताया हुआ है ना। ये सूत्र आपको लगाना है, कैसे लगाएंगे, औसत यहाँ पे कितना है 2000, औसत अब 2000 हो चुका है प्रति माह, तो औसत की जगह आप लिखेंगे 2000, लिख लिया। राशियों का योग करेंगे, योग आपको, एक तो योग यहाँ पे आ चुका 20 श्रमिकों का, 20 लोगों का योग तो है 38,000, 38,000 आपने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, प्लस एक्स भी है, क्योंकि मैनेजर की आय भी अब शामिल हो चुकी है, तो प्लस क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे। और बटे में राशियों की संख्या, राशियों की संख्या कितनी होगी, 20 तो श्रमिक थे, एक मैनेजर, कितना हो गया 20 और 1 21, तो बटे में आ जाएगा 21। ठीक है, 21 यहाँ पे अब किस में है, भाग में है, ये इधर जाके गुणा में हो जाएगा। यहाँ 2000 पहले से था, 21 यहाँ के गुणा में हो गया, यहाँ बचा 38,000 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, 38,000 को दूसरी साइड आप ले जाएंगे, पहले इनको गुणा करवा दीजिए, तो 21 दूनी 42 और
3 0। ये 38,000 यहाँ प्लस में है, यहाँ आके माइनस में हो जाएगा दूसरी साइड। ये वैल्यू आ जाएगी एक्स की। अब 42,000 में से 38,000 घटाएंगे, 4,000 रुपये बचेंगे। ये क्या है, मैनेजर की आय है, मैनेजर की महीने की आय 4,000 रुपये। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बस ये सूत्र आप अगर याद रखते, बाकी सब सामान आपको दिया हुआ था, इससे आप कर सकते थे। ठीक है, इससे आप कर सकते थे, ये सूत्र आपको याद रखना है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, टायर है कोई इस तरह से, और इसकी त्रिज्या जो है कितनी है, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मतलब आर होता है। 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। एक चक्कर देखो, जब कोई व्यक्ति यहाँ से चला, यहाँ तक आया मान लो, ठीक है, या पहिया एक बार घूमा, एक चक्कर बराबर होता है परिधि। परिधि मतलब परिमाप, परिमाप भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, परिमाप। एक पूरा चक्कर निकालने को परिधि बोलते हैं या परिमाप बोलते हैं, पैरामीटर इंग्लिश में हम इसको बोल देते हैं। तो एक चक्कर इसके बराबर होता है। इसने निकाले हैं 50 चक्कर, तो पहले परिधि निकालेंगे और फिर 50 से गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र बताओ जल्दी से, किसी को पता है। 2πr। 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7। अब काट लो और आगे गुणा करो, कितना है, 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 2 से गुणा करेंगे, 44 परिधि आ चुकी है। 44 मीटर में है तो मीटर। तो एक चक्कर, ये आया है बात एक चक्कर की। कितने चक्कर की बात हुई है, एक चक्कर की। आपको 50 चक्कर है आपके पास, तो 50 गुणा 44 कितना आ जाएगा, 50 को 44 से गुणा करेंगे, 2200 आ रहे हैं क्या, 2200 सेंटीमीटर। 2200 सेंटीमीटर आपको ऑप्शन में नहीं दिया, मीटर में दिया है, मीटर में बदल लेंगे। 2200 है हमारे पास, इसमें भाग दे दो, किसका, 100 का भाग देंगे, 2 0 से 2 0 कट गई, 22 मीटर उत्तर आ जाएगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होगा। 45 तक प्रश्न में हम आ चुके हैं, मतलब मैथ्स का कंप्लीट हो गया आपका काम। अब आती है आपकी रीजनिंग, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं तर्क शक्ति, भाग 4 आपका आ चुका है साथियों। ठीक है, क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। गोवा का जो पेपर हुआ था 2020 में, उस पेपर पर आधारित मॉडल पेपर है आपका ये, जो आपका लगाया जा रहा है। जल्दी से जवाब देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। आप अगर प्रैक्टिस पेपर करना चाहते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, उनके लिए ई बुक उपलब्ध है। आप ई बुक ले सकते हैं, तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे जाके, वहाँ ई बुक उपलब्ध है, आप ई बुक ले सकते हैं। बुक घर पे भी मंगवा सकते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे तरुणा आर्मी बुक सर्च करेंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे 46 नंबर, 1, 9, 25, 49 और 121। ठीक है, बीच में है खाली जगह, यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। ये देखो, 1 की स्क्वायर 1, 3 की स्क्वायर 9, 5 की स्क्वायर 25, 7 की स्क्वायर 49, 49 बोलते हैं ना, और फिर 9 की स्क्वायर, 8 की नहीं करनी, ऑड नंबर्स, विषम संख्याओं की स्क्वायर करते जाना है। 9 की स्क्वायर करेंगे 81 आ जाएगा, 81 आपका उत्तर है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, आपको इतना लिखने में समय नहीं बर्बाद करना है एग्जाम में, ये बस आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। यहाँ पे देखते ही आपको पता चल जाएगा कि विषम संख्याओं की स्क्वायर की जा रही है, तो 7 के बाद में सीधा 9 आएगा, 9 की स्क्वायर कैसी होती है, मन मन में ही सवाल हो जाएगा, दिमाग दिमाग में ही, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 27 है। 3 संख्या है, औसत 27 है। दूसरी संख्या पहली से 3 गुनी है और तीसरी पहले से 5 गुनी है। संख्याएं क्रमशः क्या होगी, वो आपको बताना है। करेंगे, समझ पा रहे हैं। तो मान लेते हैं, एक बार पहली संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या क्या मान ली, x मान ली। ठीक है, अब पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्या संबंध बता रहा है, पहली अगर x है तो दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या से 3 गुनी, तो ये 3x हो जाएगी। अगर पहली x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी, क्योंकि 3 गुनी है। ठीक है, एक काम हो गया। दूसरा काम ये क्या कह रहा है, यहाँ लिखेंगे कि तीसरी संख्या जो है पहले से 5 गुनी है। ठीक है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या में संबंध देखेंगे। पहली संख्या अगर x है तो तीसरी संख्या 5x होगी।
ठीक है, इतना भी हो गया। अब तीनों संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। तीन संख्या का औसत 27 है, तो तीनों संख्याओं का योग आप ज्ञात कर सकते हो। तीनों संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं? संख्या गुणा औसत। संख्या गुणा औसत, यही योग का सूत्र होता है, पता है आपको। तो संख्या कितनी है? 3 है। औसत कितना है? 27 है। तो 3 गुणा 27 कितना आ गया? 81 आ गया। कुल योग 81 आ गया आपके पास। अब सीधा सीधा सा आइडिया लगा लो। क्या? अगर पहली संख्या को हम 9 कर दें, यहाँ देखिए, पहली संख्या को 9 कर दें, ठीक है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 3 गुणा 9, यानी कि 9 तिये 27 दूसरी संख्या। और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 5 गुणा 9, यानी कि 45। अब आप कहोगे 5 से काहे गुणा किया? भाई 5 गुणा 9 45, यहाँ पे दिया हुआ था 5x है। पहली संख्या क्या है? x है, इसको हमने 9 मान लिया। दूसरी संख्या क्या है? 3x है, यानी 3 गुणा 9 कितना हो गया? 27। इस तरह से हमने आइडिया लगा के बिल्कुल निकाल लिया। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे है भाई उत्तर देखिए, तीनों संख्याएं निकालनी थी क्या हमको क्रमशः? तो 9, 27 और 45, ये डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रिलेशनशिप वाला प्रश्न आ चुका है आपका। अरुण ने कहा यह लड़की, अब एक व्यक्ति मान लेते हैं, मान लिया ये अरुण जी हैं, ठीक है। एक लड़की, ये यहाँ पे बना लेते हैं एक लड़की, ये लड़की है, कि यह लड़की मेरी माँ के पोते, अरुण की माँ और अरुण की माँ का पोता, यानी अरुण का बेटा भी हो सकता है। तो माँ के पोते की पत्नी, ये कौन है? पोते की पत्नी है। अरुण का बेटा हो गया, अरुण की माँ का पोता, अरुण का क्या लगेगा? बेटा लगेगा। बेटे की पत्नी क्या लगेगी? बहू लगेगी। क्या लगेगी? बहू लगेगी। अरुण की बहू हो गई, मतलब अरुण क्या हो गया? इस बहू का ससुर हो गया। क्या हो गया? ससुर। अरुण का लड़की के साथ क्या रिश्ता है? अरुण है भाई फादर इन लॉ, ससुर जी हैं। क्या ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों से संबंधित पद का चयन कीजिए। विकल्प आपको दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे करते हैं हम अभी। आर में 1 जोड़ते हैं, एस आता है। ई में फिर 1 आगे बढ़ाते हैं, के बाद में जस्ट एफ आता है। फिर ए के जस्ट बाद देखते हैं, ए के बाद में बी आएगा, ठीक है। फिर ए का काम हो चुका, आर ई, ए का काम हो चुका। एस का काम देखते हैं, एस के जस्ट बाद में क्या आता है? टी आता है। फिर एस का काम हो गया, अब ओ का काम देखते हैं। ओ के बाद में क्या आता है? पी आता है, 1 जोड़ते ही। अब एन का देखते हैं, एन में 1 जोड़ते ही ओ आ जाता है, MNO, है ना, एक बाद में। इसी तरह से करते हैं, टी में 1 जोड़ते हैं, 1 जोड़िए टी में, तो कितना? टी के बाद में यू आएगा। फिर एच में जोड़िए 1, एच के बाद में आई आता है। आई के बाद में क्या आता है? जे। एन के जस्ट बाद, एक बाद क्या आता है? एन के बाद ओ, है ना। के बाद में क्या आता है? के बाद में एल, ठीक है। UIJOL, UIJOL बी ऑप्शन में मिल रहा है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इसको ऐसे लिखते हैं, अर्थ को इस तरह से लिखते हैं, तो पर्ल को क्या लिखेंगे? ठीक है, देखो पी की जगह क्या लिख रहा है? 2 लिख रहा है, तो पी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। ई की जगह क्या लिख रहा है? ई की जगह 4 लिख रहा है, तो ई की जगह 4। ए की जगह क्या है? 1 है, तो ए की जगह 1। अब ये देखो आर तीसरे नंबर पे है ना, यहाँ पे तीसरे नंबर पे, यहाँ पे तीसरे नंबर पे 5 है, तो आर की जगह क्या लिखेंगे? 5, ठीक है। अब एल की बात करें, इसको हटा दो एक बार। एल की बात करें, एल तीसरे पे, ये 3, एल की जगह 3। 24 153 कहाँ पे है? ये रहा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको आप एक एक करके यहाँ पे साइड में भी लिख सकते हैं अगर आपके पास समय है, और डायरेक्ट अगर आप देख सकते हैं तो वैसे देख लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे। ये आपके पूरे 50 प्रश्न हो चुके हैं, जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग। PDF आपको वापस बता रही हूँ, ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का और तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऐप का प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और अधिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप
टेस्ट भी देख सकते हैं ऐप के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।